न्यू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बकीबाल्स। कार्बन की एक न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कवर हुई जिसका नाम रखा गया बकीबाल्स। ठीक है, अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं या जिसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं, पहले इसकी बेसिक समझ लें कि एलोट्रॉपी का मतलब क्या है। एक ऐसा एलिमेंट जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करे, मतलब कार्बन एक एलिमेंट है लेकिन उसकी जो क्रिस्टल शेप्स हैं वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन जो शेप शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। इस तरह कार्बन डायमंड में क्यूबिक फॉर्म शो करता है और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शेप शो करता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रहा है उसे हम एलोट्रॉपी कह रहे हैं। अब न्यू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कवर की गई जिसका नाम बकीबाल्स रखा गया। इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, इसके अंदर हम इसके डिस्कवरी भी देखेंगे, फिर इसके अंदर इसका यूज भी देखेंगे, इसे किसने डिस्कवर किया उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले आ जाती है डिस्कवरी। In 1985, a new group of allotropic forms of carbon was discovered. These have carbon atoms ranging from 40 to 100. अब वो कहता है कि इसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कवर की थी वो 1985 में 1985 में डिस्कवर की गई। ठीक है, और इस बकीबाल्स के अंदर जो कार्बन एटम की क्वांटिटी है वो कितनी है, वो कहता है दीज हैव कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम 40 to 100, मतलब इसके अंदर मिनिमम 40 हो सकती हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100, मतलब 40 to 100 तक कार्बन एटम्स की रेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं, बकीबाल्स कहते हैं। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देख लें। अगर आप बेटा इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक तो इसके अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ठीक है, फिर जब ये एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो रही है तो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। उस बॉल के अंदर और शेप्स कौन कौन सी बन रही है, पेंटागन स्ट्रक्चर भी बन रहा है और हेक्सागन स्ट्रक्चर भी बन रहा है। ठीक है, तो दो क्रिस्टलाइन शेप इसके अंदर डेवलप हो रही है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। कार्बन एक है लेकिन उसकी क्रिस्टलाइन शेप्स क्या है, डिफरेंट है। पेंटागन कैसे है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर है पेंटागन वाली साइड पे अगर आप देखें तो 5 बन रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आए 1 2 3 4 5। अगर आप हेक्सागन में देखें तो टोटल कितने कॉर्नर बन रहे हैं, कितनी कार्बन आ रहे हैं, 6। ऊपर से नीचे की तरफ आए 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, हेक्सागन कह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो हमने समझ लिया कि ये आपके पास क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब आ जाए इसके यूज में। यूज है जी, बकीबाल्स आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स एंड लुब्रिकेंट्स। हम इसे एज अ सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब कि जहां हमें रिक्वायर्ड होगा कि कुछ करंट पास करना है और कुछ करंट पास नहीं करना, वहां हम इसे यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इक्विपमेंट्स के अंदर, मशीनरी के अंदर एज अ लुब्रिकेंट यूज करना है तो हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं जी बकीबाल्स का फुल नेम क्या रखा गया और किसने इसको डिजाइन किया। बकमिंस्टर फ्लोरीन। The full name of Buckyball is Buckminster Florin. Scientists named it after an architect, Buckminster, who designed a buckyball-shaped building in Montreal.
बेटा एक तो इसका जो फुल नेम है बकीबाल्स का, वो बकमिंस्टर फ्लोरेंस के नाम से रख दिया गया। क्यों रखा गया, साइंटिस्ट ने इसका नाम किस वजह से रखा, क्योंकि आर्किटेक्ट बकमिंस्टर ने इस जैसी बिल्डिंग, मतलब बकीबाल्स शेप जैसी बिल्डिंग मॉन्ट्रियल में डिजाइन की थी, जिसकी वजह से इस आर्किटेक्ट के नाम से बकीबाल्स का फुल नेम रख दिया गया, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। मॉन्ट्रियल बेटा आपके पास कनाडा का एक शहर है जहां पे बहुत सी ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की गई हैं। अब बेटा कार्बन एटम की जो न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म बकीबाल्स है, इसका हम स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मेन पॉइंट्स को हम नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा जो इसका पॉइंट है बकीबाल्स के स्ट्रक्चर का, वो है द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ होलो केज लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड बकीबाल्स। ये कार्बन एटम जब आपस में अरेंज हो जाती हैं तो एक स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं। देखिए बेटा, अगर स्ट्रेट चेन बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर और होगा, ब्रांच चेंज बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर और होगा। लेकिन वो कहता है अगर कार्बन एटम ऐसे अरेंज हो जाएं, फोल्ड हो जाएं, तो उनका जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो होलो केज स्ट्रक्चर होता है। और होलो केज होने की वजह से उसे फिर हम क्या कह देते हैं, बकीबाल्स कहते हैं। अब होलो का मतलब बेटा क्या होता है, होलो का मतलब ये है खोखला, कि केज तो है लेकिन वो अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है, तो बेटा फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर होता है अंदर से भी खोखला होता है, सिर्फ उसके अंदर हवा भर सकते हैं और कुछ भी नहीं होता अंदर से। एक्चुअली वो क्या होता है, खाली होता है। सेकंड पॉइंट आप इसका क्या बता सकते हैं, द सिंपलेस्ट ऑफ देम इज C60 and its molecule is made up of 60 कार्बन एटम्स। वो कहता है कि बकीबाल्स की टाइप्स के अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास C60 है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर C60 मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल कार्बन एटम्स की क्वांटिटी है वो 60 है। ठीक है, वैसे जो हमारे पास रेंज है बकीबाल्स की वो 40 to 100 है, मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बकीबाल्स कौन सी है, तो आपने बताना है C60 है। 60 एटम्स आपस में अटैच होने के बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द कार्बन एटम्स फोल्ड अराउंड एंड मेक अ बॉल शेप मॉलिक्यूल। बेटा अगर वो फोल्ड नहीं होंगे तो बॉल जैसी शेप नहीं बनेगी। तो बेटा फोल्ड होने के बाद ही उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होलो केज स्ट्रक्चर होगा या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर तो वो कार्बन अटैच होने के बाद स्ट्रेट चेन बन जाती है तो वो तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी, तो फोल्ड होगा तभी आपके पास बॉल शेप बनती है, और उस बॉल शेप बनने के बाद फिर पूरे कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल कह देते हैं या कंपाउंड कह देते हैं कि इसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी 60 है, 40 है, 100 है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी इसके अंदर हो सकती है, बस शर्त यह है कि उस कार्बन को क्या होना चाहिए, फोल्ड होना चाहिए। अगर तो फोल्ड हो गई और कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो वो हमारे पास बकीबाल्स कहलाएगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। द न्यू मॉलिक्यूल लुक्स जस्ट लाइक अ फुटबॉल एंड द कार्बन एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पेंटागन एंड हेक्सागन स्ट्रक्चर। तो बेटा वो कहता है जब कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अंदर दो क्रिस्टलाइन शेप डेवलप होती हैं, एक बेटा पेंटागन और दूसरी कौन सी आपके पास, हेक्सागन। पेंटागन का आपको मैंने पहले भी समझाया, टोटल कितनी कार्बन अटैच होती है, 5। अंदर वैसे तो काफी सारी कार्बन होती हैं, 40 भी हो सकती है, 60, 90, 100। ठीक है, लेकिन ये आपस में अटैच भी हो रही है, साथ साथ अंदर एक क्रिस्टलाइन शेप भी डेवलप कर रही है। ठीक है,
एक ही बकीबाल्स के अंदर दो क्रिस्टलाइन शेप डेवलप हो रही है। पेंटागन का मतलब ये है कि 5 कार्बन एटम अटैच होंगी। हेक्सागन का मतलब बेटा ये है कि उसके अंदर 6 कार्बन भी अटैच होंगी। ठीक है, तो आपके पास दो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। तो अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा? एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बकीबाल्स है इसका स्ट्रक्चर किस से मिलता जुलता है। तो आप बेटा ये बताएंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो होलोकेज से मिलता जुलता है, उस जैसा दिखता है कि अंदर से ये भी क्या है, खोखला है, अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अराउंड में कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बन सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्या है, ये भी आपको मैंने समझाया कि C60 है, जिसको समझना हमारे लिए आसान है। ठीक है, इसके बाद जो जितनी भी बनते जाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास दो क्रिस्टलाइन शेप है, वो भी पूछी जा सकती है। कौन से इसके अंदर मेन क्रिस्टलाइन शेप है? पेंटागन एंड हेक्सागन। फिर बेटा ये है कि कार्बन की न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सी है, नीचे डिफरेंट लिखती जाएंगी, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल्स। अच्छा, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बकीबाल्स का फुल नेम क्या है, आपने बताना है, बैटनिस्टर्स फ्लोरीन। ठीक है, तो बेटा काफी सारे इसके अंदर क्वेश्चन है और इसकी शेप भी याद रखें। ठीक है, शेप याद रहेगी तो इसके डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर देना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।